समर्थन करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोकाटे का इस्तीफा न लेने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे दिल्ली के तलवे चाटने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों का खून चूसने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे रम्मी का प्रमोशन करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रम्मी खेलने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर, आज जो मोर्चा निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? हमारे महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री है जिन्होंने किसानों का अपमान किया है। इससे पहले भी वो अपमान कर चुके हैं। सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, तभी बहुत सारे लोगों ने, किसानों ने उसका आक्रोश किया। फिर बाद में उन्होंने, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस सत्र में उन्होंने रम्मी खेला और खुद बाद में बोलते रम्मी नहीं खेला। हमारे मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि ये रम्मी खेलना, ऐसा करना गलत है, लेकिन इस्तीफा क्यों नहीं भाई? अजित पवार हमारे उप मुख्यमंत्री बनते, जिनके पार्टी के कृषि मंत्री है, वो भी बोलते हैं ये गलत है, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए, फिर इस्तीफा क्यों नहीं है? ऐसे लोगों को क्यों ढो रही है सरकार? क्यों ये किसानों का बार बार अन्याय कर रहे, अत्याचार कर रहे, अन्याय कर रहे? इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उनको विधानसभा में बैठकर रम्मी खेलना है, तो ऐसे लोगों की हमको भी जरूरत नहीं, किसानों की भी जरूरत नहीं है, और जनता की, महाराष्ट्र की जनता को भी जरूरत नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे, रो रहे, मर रहे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ये भद्दी सरकार, ये सिर्फ छक्के पंजे की सरकार है। इसलिए हमने यहाँ पर आज अपर तहसीलदार जी को निवेदन दिया है कि मुख्यमंत्री साहब जल्द से जल्द कृषि मंत्री हमारे कोकाटे साहब हैं उनको हटाए। उसके बाद में फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवक अध्यक्ष, जिन्होंने छावा के अध्यक्ष को जो लातूर में जिस तरह से मारहान की, जिस तरह से पीटा है, ये गुंडागर्दी है। इनके पास सत्ता है, मतलब इनकी गुंडाई सब कुछ चलेगा। और हमारे नेता जो जितेंद्र आव्हाड साहब के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पे विधानसभा में जिनको मारा गया, उनके ऊपर ही केस कर दिया गया। और सूरज चौहान ने इतना मारा, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सरकार की जो नाइंसाफी चल रही, इसके खिलाफ हमने आंदोलन करके सरकार का निषेध किया और हमने मांग की है कि जल्द से जल्द कृषि मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। अभी प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन के थ्रू हमने सरकार से मांग की है कि कृषि मंत्री का तुरंत इस्तीफा लिया जाए, और जो लातूर में जो घटना हुई है उसके ऊपर तुरंत कानूनन कार्रवाई की जाए। जो खातुर मातुर कार्रवाई कर रहे हैं, जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो की जाए। सर, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या इसी तरह का मोर्चा आगे देख सकते? बिल्कुल। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, ऐसे ही सरकार के मंत्री ऐसी इस तरह से अगर ये करते रहेंगे, तो हम जनता के साथ जुड़कर सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज मोर्चा निकाला गया है? मोर्चा हमने निकाला ये सत्ताधारी गुंडों के खिलाफ, जो विधान भवन में बैठकर जुए का प्रमोशन करते हैं। और हमारे एक मंत्री है, यहाँ के विधायक है प्रताप सरनाईक, उनका एक बेशर्म बेहुदा बयान आता है कि अरे वो तो सलमान खान और शाहरुख खान भी रम्मी खेलते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप कृषि मंत्री हो। किसान जहाँ पे 767 किसानों ने जैन से लेके मार्च तक आत्महत्या की। 2024 में, पिछले साल का रिकॉर्ड बताऊंगा, जैन से मई तक 1023 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे उनका कर्ज माफी का लेकर, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं किया, क्योंकि वो पैसे इलेक्शन जीतने के लिए लाडली बहना की तरफ ट्रांसफर किया गया। और ये बेशर्म बेहुदा गुंडने वाली सरकार बैठकर रम्मी का प्रमोशन करती है। तो हमने उनका इस्तीफा लेने के लिए आज यहाँ निवेदन दिया है, और अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो ये तो शांतिपूर्ण आंदोलन था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में उग्र आंदोलन करेगी। भाईंदर हो या महाराष्ट्र में हो, चारों तरफ एक ही चर्चा है कि महाराष्ट्र राज्य कृषि मंत्री एक पवित्र मंदिर में आज लोगों का विषय सॉल्व करने के लिए सारे विधायक जमा होते हैं, और आपको वक्त नहीं है हमारे देश के कृषियों के विषय को सामने रखने के लिए। आज देश की 146 करोड़ की आबादी में कम से कम 90 करोड़ किसान है, उसमें कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं। 90 करोड़ किसान को अगर देखा जाए, उनके कर्ज माफी का आज तक उनका 7-12 कोरा नहीं हुआ। आज आपात स्थिति आती है, तूफान आती है, बारिश आती है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है। इन सब विषयों को आपको कृषि मंत्री होने के नाते आपको पवित्र मंदिर में रखना है, लेकिन आप ये करते नहीं है। आप बैठ के रम्मी खेलते हैं। इस विषय से नाराजगी सारी जनता में है, और राष्ट्रीय कांग्रेस भी वही निषेध कर रही है। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है जल्द से इनका राजीनामा लिया जाए। अजीत दादा पवार से मैं गुहार लगाऊंगा कि जल्द से इस पर निष्कर्ष किया जाए,
और उन्हें एक सबक दिया जाए कि आइंदा आने वाला कोई भी इस पद पर शेतकरियों के लिए, किसान के प्रति अपने प्रति संवेदनशील रखे। मीरा भाई ने राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से आप किसानों को क्या संदेश देंगे? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने जिस सरकार को चुना है कि हम सबकी आप सबकी गलतियां हैं, अब ये गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। आपको किसी भी हालत में अपने वोटों का सही यूज करना है, सही मतदान करना है। अगर आप सही मतदान करोगे तो फिर एक बार महाविकास आघाड़ी रहेगी और जितने भी वादे हमने किए थे उन सारे वादों को हम निभाएंगे।